हेलो गाइस, स्वागत करता हूं अपने चैनल में अशोक राजपूत सर में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मैं सीयूटी सीरीज चला रखी है जिसमें मैं अपने चैनल पे सीयूटी की वीडियोस डाल रहा हूं। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 6 है और देखते हैं आगे हमें क्या क्या करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, ठीक है, उसको क्राइसिस क्या क्या है, उसकी क्या है क्राइसिस क्या क्या है। अगर मैं बात करूं तो हम इसमें बात करेंगे कमिटमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी को लेके। ठीक है, कमिटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? कमिटमेंट का मतलब है यहाँ पे कि जो ऑफिशियल्स हैं एंड जो जज हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे कॉम्प्रोमाइज करने को उनको कहा गया। ठीक है, नवनिर्माण मूवमेंट, गुजरात के बारे में बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, यहाँ दोनों जगह मूवमेंट हुए थे। अगला हम बात करेंगे इमरजेंसी को लेके बात करेंगे, ठीक है, कि इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीजें हुई, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फर्क आया। ठीक है, उसके बाद हम रेजिस्टेंस देखेंगे इमरजेंसी को लेके, और फिर आफ्टर द इमरजेंसी जो इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन हुए, उसमें कैसे जनता सरकार बनी। ठीक है, राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन चीजों को आंदोलन हुए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, इसमें है कमिटमेंट टू द ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि जो इंदिरा गांधी थी वो चाहती थी, जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो चाहती थी कि ब्यूरोक्रेसी है साथ में जुडिशरी है, वो गवर्नमेंट के लिए लॉयल नहीं होनी चाहती थी, वो चाहती थी आइडियोलॉजी के लिए लॉयल होना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये जो दोनों चीजें हैं ये इंदिरा गांधी के लिए काम करें, ना कि गवर्नमेंट के लिए काम करें। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इन्होंने जो है क्या किया कि चैलेंज किया इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशंस को, कोर्ट्स को, सिविल सर्विसेज को। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर दोनों में क्या रही, लड़ाई रही। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें, जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने कब ब्रोक किया, ये ब्रोक किया हमें 1973 में। कब किया? 1973 में। ठीक है, जस्टिस A.N. रे को लेके। ठीक, तो जस्टिस A.N. रे को मैंने बताया था कि 3 सीनियर मोस्ट जज थे, उन जज को सरपास करके उनको जगह हमने ये चौथे जो चीफ जस्टिस थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? बेसिकली अपॉइंट किए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड है, उसमें 2 टॉपिक हैं। एक है नव निर्माण मूवमेंट, यानी गुजरात के अंदर मूवमेंट जो हुआ, एक है हमारा बिहार के अंदर मूवमेंट। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये नवनिर्माण का मतलब क्या था? न्यू कंस्ट्रक्शन, बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे ये। ठीक है, यहाँ पे जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? यहाँ जो लीड कर रहे थे वो थे हमारे मोरारजी देसाई। क्या थे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी जो थे वो ये चाहते थे कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर से करप्शन भी बढ़ रहा है। तो इन्होंने कहा भैया सिर्फ ये नहीं होगा कि सरकार बदल दो, आप कंप्लीटली सोशल चेंज भी आपको करना होगा, ठीक है, पॉलिटिकल चेंज भी आपको करना होगा, साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, करप्शन को भी रोकना होगा। तो एक कंप्लीट मूवमेंट था यहाँ पे, किसके अंदर? गुजरात के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट मिडिल क्लास जो है इसको ज्वाइन करता, आगे जाके बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता है। जस्ट इस मूवमेंट की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा और फ्रेश इलेक्शन जो है वो कराने पड़े। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लीजिए, उस टाइम जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ा। ऐसे सेम अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कौन लीड कर रहा था? यहाँ पे जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था? मोरारजी जेपी। कौन कर रहे थे? जेपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वैसे इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की बात करी, संपूर्ण क्रांति। क्या था? संपूर्ण क्रांति की इन्होंने बात करी कि हम जो है सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, यानी इन्होंने कहा सिर्फ ये नहीं होगा कि हम इकोनॉमी को छोड़ दें, इकोनॉमिक, उसके बाद सोशल, उसके बाद पॉलिटिकल, ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा? सोसाइटी। ठीक है, इन सब को चेंज करने की बात करी, हमें कंप्लीट रेवोल्यूशन लाना है देश के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट, फार्मर, वर्कर्स, इन सबको इन्होंने एक साथ लिया और इन्होंने एम रखा कि करप्शन
और पॉलिटिक्स के अंदर रिफॉर्म हमें कैसे भी खत्म करना है, यानी कि करप्शन बिल्कुल एंड हो जाएगा और रिफॉर्म हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। स्लाइड नंबर 3 की बात कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 3 क्या है? वो कहते हैं कि इमरजेंसी इन इंडिया, यानी हम इंडिया के अंदर इमरजेंसी की बात कर लेते हैं तो कैसे कैसे लगी। देखिए सब होता क्या है, एक तो कंटेक्स्ट ये था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी देश के अंदर। ठीक है, वो कैसे कि इंदिरा गांधी जो थी उसको जो जीत के आई थी 1971 में, उसको एक तरीके से इनवैलिड बता दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई उसी टाइम, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, और वो इंदिरा गांधी वाला। इससे होता क्या है कि 25 जून, कब? 25 जून 1975। ठीक है, 25 जून 1975 को क्या हो जाता है, इमरजेंसी लग जाती है। और कौन सा? आर्टिकल 352 का यूज किया जाता है इमरजेंसी के लिए। इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा, 3 चीजें पे फोकस करेंगे। पहला है कि फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इन सबको क्या करा जाता है, खत्म कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। प्रेस सेंसरशिप बढ़ा दी जाती है। उसके बाद अपोजिशन के जो लीडर थे, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया जाता है लगातार। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो यही है कि यूज ऑफ आर्टिकल 352 होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल से बाहर कैसे? जो संजय गांधी था, इनका लड़का जो था, वो जबरदस्ती जो है यहाँ पे स्टरलाइजेशन करा देता है। स्लम क्लियरेंस को लेके दिल्ली में बहुत बड़ा इशू क्रिएट करा जाता है, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, तो जबरदस्ती वो है नसबंदी करा देते हैं। अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 5 की, कि इसका विरोध, रेजिस्टेंस कैसे हुआ इमरजेंसी का, तो देखिए 2 लोग, एक जेपी, एक मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े मूवमेंट चलाया। स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, प्रेस जो है, अपोजिशन लीडर्स जो हैं, अंडरग्राउंड होना पड़ा। ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा लीडरशिप निभाई और काफी आंदोलन इन्होंने करे। अगर इमरजेंसी के बारे में आपको कुछ जैसे पता हो कि ये कब लगी, 25 जून 1975। ठीक है, उसके बाद 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी रही। तो कितने महीने हो गए? ये हो गए आपके 21 मंथ। ठीक है, इस तरीके से इतने महीने तक जो है ये समस्या रहती है। ठीक है, फिर क्या होता है, मैंने कहा इमरजेंसी 1977 में फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं। और जो कांग्रेस थी, ठीक है, पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस जो है किसी इलेक्शन में हारती है। और 4th जो प्रधानमंत्री थे, पीएम, वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, अगर हम बात करें तो जनता पार्टी, अपोजिशन पार्टी एक साथ हो जाती है। मोरारजी देसाई अभी बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक, इसके बाद जो बात आती है कि राइज ऑफ सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी ऐसी यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो निकलती हैं, जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फिर लोगों को इस टाइम समझ आया कि कैसे फंडामेंटल राइट जो है जरूरी है हमारे लिए, किस हिसाब से कैसे मिसयूज ऑफ पावर्स को रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उनको इंडिपेंडेंस जो है हमें बनाना कितना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है हम जो है इनसे सीखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि विच मूवमेंट गेव द संपूर्ण क्रांति, अब नारा है, मतलब संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो कहाँ पे दिया गया था। देखिए ये है बिहार मूवमेंट। क्या है? बिहार मूवमेंट, सबको पता है। जेपी जो थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने 5 जून 1974, ठीक है, उस टाइम ये नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। चलिए उसके आगे बात कर लेते हैं। उसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जनवरी 1974 में बढ़ती कीमतों के खिलाफ छात्र आंदोलन किस राज्य शुरू हुआ? ठीक है, किस राज्य में शुरू हुआ? छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? गुजरात। ठीक है, यहाँ भी कब हुआ स्टार्ट? यही 1973 में। क्या होता है? नव निर्माण। मैंने बताया था ना अभी कि एक मूवमेंट चला जाता है नव निर्माण मूवमेंट जो है इसको चलाया जाता है। इसमें जो है स्टूडेंट जो है फूड क्राइसिस जो होती है उसको लेके जो है लड़ते हैं या
उसको मतलब पैसे इन्फ्लेशन हो जाती है, उसके लिए आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रेलवे कर्मचारी जो थे, ठीक है, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, किस तरीके से उन्होंने जो है नेशन वाइड एक कमेटी बैठाई, रेलवे जो है स्ट्रगल कर रही थी 1974 में, उसको लेकर आंदोलन किया। तो देखिए इसका आंसर है हमारा कौन, जॉर्ज फर्नांडिस। इन्होंने जो है जॉर्ज फर्नांडिस ने कम से कम 20 दिन की, ठीक है, रेल हड़ताल करी थी। पहला दुनिया देश में ऐसा था कि इतने दिन कभी हड़ताल रही हो 1974 के अंदर, 20 दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का, इन विच फेमस केस डिड सुप्रीम कोर्ट रूल द कॉन्स्टिट्यूशन एट बेसिक फीचर्स। अगर आप देखो बेसिक डॉक्ट्रिन की बात की गई है तो वो बात की गई है कब, केशवानंद भारती केस में। किसमें, केशवानंद भारती केस। सबको पता होगा केशवानंद भारती केस जो है, जो केशवानंद भारती केस है, आप एक चीज देखोगे इसमें 13 जजों ने ये बेसिक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन दिया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को 1971 में चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। तो किसने अवैध घोषित किया था? देखिए अवैध जो घोषित किया था वो किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्यों किया था पता है? क्योंकि माना जा रहा था कि 1971 में जो इलेक्शन हुए, ठीक है, वो कहाँ से चुनाव लड़ रही थी, वो लड़ रही थी राय बरेली से। ठीक है, रायबरेली से वो इलेक्शन लड़ रही थी। अब होता क्या है, वो गवर्नमेंट पैसे को यूज करती है। क्या करती हैं? गवर्नमेंट जो पैसा है उसको यूज करती हैं। इस वजह से जो है ये समस्याएं वहाँ पे जनरेट हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए मैं बताऊं कि हुआ क्या, कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को हटाया, सीनियर मोस्ट जजों को हटाया। उन्होंने जो 3 जजों को छोड़ा, उसके बाद जो चौथे जज थे, कौन? A.N. राय, ठीक है, इनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्ट किया था। इसके बाद बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, बट वही है कि सरकार उनके हाथ में थी। कब हुआ ये? 1973 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ऑन विच डेट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड 1975, तो 25 जून। इजी है, 25 जून को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? ये होता है आर्टिकल 352 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रेस सेंसरशिप जो है इमरजेंसी के दौरान क्या अर्थ था? मतलब प्रेस सेंसरशिप होती क्या है? तो बेसिकली होती क्या है? ये होती है कि कुछ भी आप अगर प्रकाशित कर रहे हो, कोई भी सामग्री आप प्रसारित कर रहे हो, तो आपको जो है सरकार से प्रायोरिटीज आपको पूछनी पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कितने साल तक जो है वो बढ़ा दिया गया था? कितने साल तक? 42nd अमेंडमेंट जो है कितने साल तक जो विधानमंडलों की अवधि बढ़ा के 6 साल कर दी गई थी। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जनता पार्टी गठन के पीछे प्रेरक शक्ति कौन थी? ठीक है, इसके पीछे कौन थी? क्वेश्चन नंबर बी, जेपी। ठीक है, जेपी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव कितने महीनों के वर्ष के लिए आयोजित किए गए? मतलब उसके बाद मार्च में जो है दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराए गए थे। कहाँ से चुनाव लड़ी थी इंदिरा गांधी? उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बना था नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का? वो थे हमारे मोरारजी देसाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि शाह आयोग जो है, जो शाह कमीशन था, वो जो है किसने नियुक्त किया गया था, किस लिए किया गया था? बेसिकली ये इमरजेंसी जो है आपातकाल की अधिकताएं जो थी उसके लिए किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था मई में 1977 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? JC शाह। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? शाह आयोग। थैंक यू गाइस, आई होप आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए और कोशिश ऐसी है कि मैं जल्दी वीडियो डालूं। थैंक यू।